जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम के पैगंबर ने माओ की मोहब्बत का जो बेहतरीन फार्मूला अपनी नायाब जिंदगी में दिया था, इस पर अमल करना यह हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सरकार दो आलम ने बीवियों के हुकूक के ताल्लुक से जो सटीक रास्ते दुनिया को दिए थे, उस पर भी आज हमको डिस्कस करना, उस पर भी हमें गौर खोज करना, उसके भी हर मुमकिन रास्ते पर अमल करना, उसके भी रास्ते को वसी करना, उसके भी रास्ते को आसान करना, ये हम मुसलमानों पे जरूरी है। अगर हमारी माँ राजी है और बीवी नाराज है, तब भी अल्लाह की जन्नत हमें नहीं मिल सकती है। अगर हमारा बाप राजी है, बीवी को हम मारते हैं, पीटते हैं, फिर भी हमने सही तरीके से इस्लाम के पैगंबर के बताए हुए रास्ते पर गोया अमल नहीं किया है। कामयाब मुसलमान वो है जो अपनी माँ को भी राजी रखे, अपनी बीवी को भी राजी रखे, अपने बाप की भी खिदमत करे, अपने बीवी के हुकूक की भी अदायगी करे। मगर यहाँ अक्सर देखा जाता है साहब, हमारे माशरे में आज के जमाने में बहुत ज्यादा यह आंधी आई है, बीवियों को सताने की आंधी, बेटियों को मारने की आंधी, बीवियों को तकलीफ देने की आंधी। वो कौन सा इलाका होगा जहां पर महीने में 2-4 तलाक एक नौजवान अपनी बीवी को नहीं देता होगा। नौजवानों ने फैशन बना रखा है, नौजवानों की जबान पर तलाक के जुमले इस कदर फैशन से निकलते हैं। बीवी कपड़ा न धोए तो तलाक दे दिया जाए, बीवी कपड़ा साफ न करे सही तरीके से तो उसको तलाक की फाइलिंग कर दी जाए, बीवी खाने में नमक ज्यादा कर दे तो उसको हम तलाक दे दे। यानी ये ऐसा सिस्टम आज हमारे समाज का हो गया है कि बीवी की कोई इज्जत समाज में नहीं, न शौहर इज्जत करता, न उसका ससुर इज्जत करता, न उसकी सास इज्जत करती। सास तो कभी डोम की बेटी, कभी चमार की बेटी, कभी भंगी की बेटी, कभी फकीर की बेटी, कभी हंडी से, कभी थाली से, कभी लाठी से, कभी जो सामान आ जाए उससे मारने को हम अपनी बीवियों को, अपनी बीवियों को, अपने घर की उन रानियों को हम उसको इस्तेमाल करते नहीं साहब। बीवी की मोहब्बत ये भी जरूरी है। इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी से हमने ये सबक सीखा है कि बीवी से मोहब्बत ये भी ऐने ईमान है। जिस इंसान से उसकी बीवी नाराज रहे, जिस घर की दुल्हन, जिस घर की बहू रात के एक हिस्से में आंसू का एक कतरा भी अगर बहा दे, 40 साल तक हम मेहनत करके थक जाएंगे, अल्लाह की कसम हमारे घर में बरकत नहीं होगी अगर हमारे घर की बहू नाराज है। मगर यहाँ बहू को नाराजगी के लिए हमने कितने रास्ते बनाए। अगर वक्त से पहले बहू खाना खा ले तो सास बोलेगी, अरे तू खाना क्यों पहले खा गई, खाली अभी तेरा देवर खाया नहीं, अभी तेरा ससुर खाया नहीं, अभी तेरा शौहर खाया नहीं, जब तक वो लोग खाए नहीं तुमको खाना नहीं है। 4 बजे दोपहर का खाना हमारी बहू खाएगी, 11 बजे रात को रात का भोजन हमारी बहू करेगी। ये घर का कानून है, ये जंगली कानून जो हमने बनाया है, घर में ये सिस्टम नाफिज किया है कि जो बहू आई है वो रानी नहीं, वो नौकरानी आई है, उसको हमने नौकरानी बनाकर जो अजियतें दी है, इस पर भी हमको काम करना होगा ताकि वो बहू खुश होकर अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। इस्लाम के पैगंबर ने बीवियों के हुकूक के ताल्लुक से जो फार्मूला अपनी जिंदगी में, प्रैक्टिकली जिंदगी में जो आपने दुनिया के सामने रखा था, आज तक दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा नेता इतना बड़ा अभियान नहीं चलाया जिस तरीके से इस्लाम के पैगंबर ने बीवियों के हुकूक के ताल्लुक से अदा किए। अब मैं आपको बताता हूं, आपने बहुत सुना हमारे उलमा से कि माओ को राजी करो अल्लाह जन्नत दे देगा, बाप को राजी करो अल्लाह जन्नत देगा। आज अगर आपके दिल में ईमान के 1 लाख हिस्सों में से एक हिस्सा भी बचा है तो मेरी बातों पे आप जरूर तवज्जो करेंगे, और तवज्जो नहीं इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज हमारी बहू अगर बेटे के साथ खाना खा ले तो ससुर कितना नाराज होता है, वो उसका बेटे का बाप कितना नाराज होता है, वो माँ किस कदर गुस्साती है कि लड़की जब से मेरे घर में आई है, डाइन आई है, मेरे बच्चे को कब्जा कर ली है, अब तो मेरे बेटे के साथ प्लेट में वो प्लेट शेयरिंग कर रही, खाना खा रही है, यानी मुझे पूछती नहीं है। ये बहू डाइन है, ये हमारे बेटे को बिल्कुल अपने मुट्ठी में कर रखी है। एक सास की ये बात, ये इल्जाम उनका होता है। मगर ऐसी सास और ऐसे ससुर को मैं कहना चाहूंगा जो लोग अपनी बहू को गुलाम समझते हैं, जो लोग बहू को नौकरानी समझते हैं, बेटे और बहू में मोहब्बत देखकर जिस ससुर का चेहरा लटकता है, उनको समझना चाहिए कि इस्लाम के पैगंबर ने बहू की मोहब्बत और अहलिया की खिदमत का जो जज्बा आपने अपनी अहलिया से देकर जो दुनिया को दिया था, अल्लाह की कसम सैयदा आयशा पानी पी रही है, सरकार दो आलम ने फरमाया, ए आयशा
आयशा पानी मेरे लिए छोड़ देना, मैं भी पीना चाहता हूँ। सैयदा आयशा आधा गिलास पानी पी ली, बचे हुए आधे गिलास पानी को नबी की बारगाह में पेश करते हुए कहती, हुजूर ये लीजिए पानी पीजिए। सरकार दो आलम उस बचे हुए गिलास को अपने होठों के करीब ले गए। आपने देखा कि कुछ है तो नहीं, फिर उसके बाद गिलास को नीचे रखा, फिर आप गिलास ऊपर ले गए, होठ के करीब चारों तरफ गिलास में गौर करने लगे, फिर नीचे रखे। सैयदा आयशा घबरा गई, लगता है पानी में कुछ गिर गया है, लगता है गिलास में कोई कचरा गिर गया है, जिसकी बुनियाद पर नबी पाक पानी नहीं पी रहे हैं। आपने कहा, हुजूर अभी आपने कहा था कि मुझे प्यास लगी है, मैंने आधा ही गिलास पानी पी, बचे हुए पानी को मैंने आपकी बारगाह में पेश की, सरकार पानी क्यों नहीं पी रहे हैं, क्या तलाश रहे हैं गिलास में? मुस्तफा मुस्कुरा कर कहते हैं, ए आयशा मैं जो तलाश रहा हूं क्या तू बताएगी? सैयदा आयशा कहती है, सरकार जरूर बताऊंगी, आप बोलिए तो सही कि आप क्या खोज रहे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं, आयशा गिलास साफ है, पानी साफ है, सब कुछ ठीक है, मगर मैं वो जगह तलाश रहा हूं आयशा जिस जगह तूने अपने होठों को लगाकर पानी पिया था, वो जगह मुझे मिल जाए तो मैं भी उन्हीं जगह पर अपने होठों को रखकर पानी पीऊंगा। सरकार दो आलम ने बीवी से मोहब्बत का यह अमली पैगाम दुनिया के सामने दिया था। यह है वो 40 साल जिंदगी में बेहतरीन पैगाम मुस्तफा जाने रहमत का, जो कलमे के आगाज से पहले, नमाज शुरू करने से पहले, रोजा के फरमान जारी करने से पहले, हज और ज़कात की बात करने से पहले इस्लाम के पैगंबर ने जिन जिन चीजों को समाज में रखा था, वो इंसानियत का इतना बेहतरीन फार्मूला था कि समाज में कोई दुखी ना हो, समाज में किसी को तकलीफ न दी जाए, हमेशा सच बोला जाए, हमेशा एक दूसरे की मदद का जज्बा हमारे दिल में रहे। ये इस्लाम के पैगंबर ने अपनी जिंदगी 40 साल जिंदगी में दुनिया के सामने हाईलाइट किया।